8 अप्रैल 1929। उन्होंने असेंबली में बम फेंका। दरवाजे खुले थे, भाग सकते थे। जमाने ने सोचा पकड़े गए। वो जानते थे यही प्लान था। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था। हमारे लिए बम से ज्यादा अहम था वो नारा जो बहरों के कानों में घुसना चाहिए था। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। क्या कर रहा होता है वो? फ्यूचर की टेंशन कर रहा होता है, वो लड़कियों के पीछे भाग रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या करना है, वो सोच रहा होता है कि डिग्री कौन सी लेनी है, वो सोच रहा होता है पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। पैसे को लेके, पैसा कमाना है, ये सब करना है। लेकिन एक लड़का वो क्या सोच रहा था? कोई सोच रहा होता है कि भाई मुझे असेंबली में बॉम्ब फेंकना है, क्योंकि जो जनता है, जो 30 करोड़ लोग हैं, उनके कान तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज़ को पहुंचाना है, लोगों के सामने बातों को रखना है। तो कोई बंदा, कोई युवा क्या सोच सकता है ऐसा? वो भी 23 साल की उम्र से पहले 21-22 साल की उम्र का लड़का क्या सोचता है यार? यह नौजवान जंजीरों में था, लेकिन उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही थी। फांसी का हुक्म आया। उनके साथी बाबा रणधीर सिंह आए। बोले, भक्त अब तो झुको, वाहिगुरु को याद करो, मौत सामने है, माफी मांग लो। तब भगत सिंह ने जो कहा वो किसी कमजोर इंसान के शब्द नहीं थे। अगर मैं विश्वास करता होता तो मैं फरियाद करता। मैं नहीं करता क्योंकि यह मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरी ताकत है। मुझे यह आरोप पसंद है कि मैं नास्तिक हूं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी बाबा को मान लेने से या किसी धर्म को मानने से ही सब काम हो जाएंगे? अरे तुम्हें क्या लगता है जो नास्तिक लोग होते हैं, जो मानते नहीं उस तरीके, जिस तरीके से तुम भगवान को मानते हो उस तरीके से वो भगवान को नहीं मानते, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बिल्कुल भी वो नहीं है क्या? उनके अंदर समझ नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति ये बोल देता है कि मैं नास्तिक हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि वो अपने आप को ही सब कुछ मानना है। नहीं, वो उस जिम्मेदारी को समझ रहा है। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि, हमारी तरह नहीं है कि हम ये सब बोल देते हैं भाई भगवान पे छोड़ दो, भगवान पे कर दो। उसके अंदर एक समझ है कि भाई मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं है, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है। उसको वो चीज़ समझ में आने लगती है कि भाई मुझे ही है, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं किसी पे डाल नहीं सकता। तुम किसी के सामने रोना नहीं रो सकते, वो चीज़ समझनी पड़ेगी। और वो थी भगत सिंह के अंदर ये बात ना, ये मेरे अंदर एक शोले की तरह दहकती है कि भाई वो व्यक्ति किसी सबके सामने, इतनी भीड़ के सामने और सब कुछ के सामने बोल देता है नहीं मानना भाई, किसी ऐसी चीज़ को नहीं मानना कि जो मेरे अंदर मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं मानूंगा। कोई मुझे ये बता दे कि भाई ये तुम्हें मानना है, क्यों मानूंगा मैं खुद समझूंगा भाई उस चीज़ को। जब पूरे देश ने उन्हें बचाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने बचाव समिति को एक खत लिखा। फांसी लगने वालों की चिंता को छोड़कर वह रुपया उन लोगों के नाम जमा कर दिया जाए जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि जो व्यक्ति नास्तिक है वो किसी की फिक्र नहीं करेगा, वो सेल्फिश है? भाई उस व्यक्ति ने बोल दिया ना कि भाई मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे तो मर जाना है भाई, मुझे तो फांसी पे चढ़ा दो, मैं तो चढ़ने ही वाला हूँ। पैसे को उनके लिए लगाओ जो सच में उम्र कैद में है, वो बच सकते हैं, उनके लिए लगाओ। मुझे छोड़ो यार, मुझे छोड़ो। तुम बोलते हो कि नास्तिक। और एक और बात, जब वो जेल में थे ना तो उन्होंने 116 दिन का उपवास रखा था। और जो तुम ढकोसलेबाजी करते हो ना, एक दिन भाई मंगल उपवास रह लेते हैं भाई, तुम शाम को खींच देते हो मीटर को, एक टाइम तो खा ही सकते हैं ना उपवास के लिए। तुम्हारी डिजायर्स रहती हैं, एक वो उस उपवास को रखते हुए तुम केले खा लेते हो, सब कुछ खा लेते हो भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति ने 116 दिन का उपवास रखा बस इसीलिए क्योंकि जो वहाँ पे जो कैदी थे ना, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, बस इसीलिए। और तुम बोलते हो कि वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। भाई मेरी नज़रों में तो भाई उस व्यक्ति से ज़्यादा कोई धार्मिक हो ही नहीं सकता। अब जब तीर कमान से निकल चुका है तो मैं पीछे नहीं हटता। अंग्रेजों ने फांसी की तारीख एक दिन पहले कर दी ताकि कोई इकट्ठा न हो। सूरज डूबने से पहले जेल के अधिकारी ने बाद में बताया, जब हम उन्हें बुलाने गए वो किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने एक उंगली से जगह रोकी, आखिरी बार पढ़ा। तीनों गाते हुए फांसी की तरफ गए। 23 मार्च भगत, सुखदेव,
राजगुरु। तीनों की मिली जुली उम्र 69 साल। अंग्रेज सरकार ने सोचा था खत्म हो गया, लेकिन जो इंसान मौत के सामने यह कह सके, चलो, यह मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरी ताकत है, वो मरता नहीं। वो व्यक्ति अपने लास्ट टाइम पे भी पता है क्या कर रहा था भाई? बुक पढ़ रहा था। तुम बस सोचो, वो लास्ट में बोला मैं एक और लैंग्वेज सीखनी है। कोई अपने लास्ट टाइम पे भी सोच रहा है कि भाई एक लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो ये क्या है? वो कह रहा है प्यार है भाई, मुझे प्यार है, मुझे मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मर जाऊँगा मेरे जैसे बहुत खड़े होंगे, मेरे विचारों को समझेंगे। वही उस चीज़ को लेके दिमाग में कि भाई इसी तरीके से फांसी को चूम लिया कि जैसे वो 3 बंदे, वो क्या राजगुरु, सुखदेव, कुछ नहीं है भाई, बस ऐसे ही है सब कुछ, बस कर जाना है भाई। क्या है 23 साल की उम्र में कोई व्यक्ति क्या सोच रहा होता है? कोई 21 का है, कोई 23 का है, कोई 22 का है, कुछ नहीं कर रहा होता कोई व्यक्ति, बस यही है। तो मेरे साथ ये कान्हा बैठा है, इसका नाम कान्हा है। तो क्या कुछ ये तब से वीडियो शूट कर रहा था, मैं साइड में बैठ के इसने ही काम करा है जो भी करा है। तो इससे पूछेंगे पहले कि भाई क्या समझ में आया तुम्हारे? इतनी सारी इसने पूरी वीडियो देखी जितने मैंने शूट करा हुआ है, तो बेटा क्या समझ में आया तुम्हारे? अरे यार बता ना, कुछ भी समझ में ना आयो? शर्मा क्यों रहो? तो जाते कैमरा दे, तुम शर्मा में हैं? क्यों? तो इतनी बात बोल दी मैंने, तो समझ में ना आया कुछ? क्यों? तुम बोलो। अरे यार